Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात कर रहे हैं न्यू चैप्टर की जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके मीनिंग की बात करें तो इट इज़ ए स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और इक्विटी और लाइबिलिटी एज्यूम इक्वल टू 100। तो इसमें जो एसेट्स का या लाइबिलिटीज़ का टोटल होगा उसे 100 के इक्वल एज्यूम किया जाएगा एंड ऑल फिगर आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल। तो जो हम टोटल होगा एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का उसके इक्वल 100 के इक्वल हम जो अदर आइटम होंगे उनका परसेंटेज निकाल लेंगे। सो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट जो फिगर्स होंगे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल प्रीवियस ईयर करंट ईयर के परसेंटेज की। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर भी सेम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फिगर्स और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम 100 के इक्वल माना जाएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 के इक्वल लिया जाएगा, जबकि बैलेंस शीट में जो टोटल होगा एसेट्स का या फिर लाइबिलिटीज़ का उन्हें 100 के इक्वल लिया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर में 12 लाख, प्रीवियस ईयर में 10 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6,60,000 और 6 लाख, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000, 1,20,000, अदर एक्सपेंसेस 96,000 और 50,000। सो इसके सोल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा एब्सोल्यूट अमाउंट टू 2015-16 को पहले लेंगे और 16-17 को बाद में लेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर था 10 लाख का और करंट ईयर में 12 लाख। सो इसे हम 100 के इक्वल लेंगे। अब नेक्स्ट है उसमें से इनकम कोई और नहीं है तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे लेस। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख और 6,60,000। तो यहाँ पर 6 लाख बाय 10 लाख होगा इंटू 100 होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करें तो 6 लाख 6,60,000, यहाँ पर आ रहा है 60% और यहाँ पर 55%। तो यहाँ पर हमें जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है 2015-16 में, तो यहाँ पर 6 लाख के थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बाय में आ जाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि है 10 लाख। सो 6 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, तो 60% यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 60% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 2015-16 में। वहीं अगर 16-17 की बात करें तो 6,60,000 बाय 12 लाख तो यहाँ इंटू 100, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 55% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस की। सो 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पर 2015-16 में जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो 12% हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। और वहीं अगर बात करें हम 2016-17 की तो वो 2016-17 में 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। सो 1,20,000 बाय 12 लाख इंटू 100 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। 50,000 के थे 2015-16 में और 96,000 के थे 2016-17 में। सो अदर एक्सपेंसेस 2015-16 में 5% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का और 2016-17 में 8% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। सो ये बात हो गई एक्सपेंसेस की। तो अब इन्हें टोटल किया जाएगा तो 7,70,000, 8,76,000, तो ये 77% हो गए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 2015-16 में और 2016-17 में 73% हो गए 12 लाख के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं। सो ये बात हो गई कॉमन साइज स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट की। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम फॉलोइंग। शेयर होल्डर फंड 2015-16 3 लाख, 16-17 4 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी करंट लाइबिलिटीज़ टोटल 6 लाख एंड 7,50,000। एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल और करंट एसेट्स टोटल 6 लाख और 7,50,000। सो इसके सोल्यूशन अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें तो
पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एब्सोल्यूट अमाउंट 2015-16, 16-17, परसेंटेज ऑफ टोटल 15-16, 16-17। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड हमारे पास 15-16 में थे 3 लाख के और 16-17 में थे 4 लाख के। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2 लाख की और 3 लाख की। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख की और 5 लाख की। तो इनका टोटल हो गया है यहाँ पर 15-16 में 6 लाख और 16-17 में 7,50,000। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना है वो हमें अगर देखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख बाय 6 लाख इंटू 100। सो 50% है शेयर होल्डर फंड टोटल लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 2 लाख बाय 6 लाख इंटू 100, 33% है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ टोटल लाइबिलिटीज़ का। और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 1 लाख बाय 6 लाख 16.67% है टोटल लाइबिलिटीज़ का। 2016-17 की बात करें तो शेयर होल्डर फंड 4 लाख बाय 7,50,000, 53.33% है टोटल लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटी 2016-17 में 3 लाख बाय 7,50,000, 40% है टोटल लाइबिलिटीज़ का। और करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर हैं 50,000 बाय 7,50,000, तो 6.67% है टोटल लाइबिलिटीज़ का। एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स 2,50,000 बाय 6 लाख, तो यहाँ पर 41.67% है 2015-16 में टेंजिबल एसेट्स टोटल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो 1,50,000 बाय 6 लाख 25% है इंटेंजिबल एसेट्स टोटल एसेट्स का 2015-16 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट एसेट्स की तो 2 लाख बाय 6 लाख 2015-16 में करंट एसेट्स हैं 33.33% टोटल एसेट्स का। वहीं 2016-17 की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स हैं 3 लाख बाय 7,50,000, 40% ऑफ टोटल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो 1 लाख बाय 7,50,000, 13.33% ऑफ टोटल एसेट्स। और लास्ट करंट एसेट्स की बात करें 2016-17 में तो 3,50,000 बाय 7,50,000, तो 46.67% है टोटल एसेट्स का। तो यहाँ पर हो गया टोटल, तो ये हो गया 100%। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई कॉमन साइज स्टेटमेंट के बैलेंस शीट के टॉपिक की। उसके अलावा हमने बात कर ली स्टेटमेंट ऑफ P&L के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। और लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे जो कि है अकाउंटिंग रेशियो। सो थैंक यू।